हेलो, मैं हूँ राशि सहाय और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। टुडे ऑन अ कैंसर अवेयरनेस सीरीज वी हैव डॉक्टर अनिल कामत विद अस। डॉक्टर अनिल कामत अपोलो हॉस्पिटल बेंगलुरु में ऑन्कोलॉजिस्ट है और पिछले 17 सालों से उन्हें कैंसर सर्जन का एक्सपीरियंस है। सो वेलकम टू मेडी सर्कल डॉक्टर अनिल कामत। थैंक यू। दुनिया में सबसे जानलेवा बीमारियों में से एक है कैंसर। पूरी दुनिया में कैंसर के केसेस काफी बढ़ रहे हैं। तो आइए आज हम डॉक्टर से जानते हैं कि आज कैंसर से हम कैसे लड़ सकते हैं। कैंसर के 4 स्टेजेस क्या हैं डॉक्टर? Broadly, most of the cancers have got 4 stages. So the stage depends on to what extent the cancer has spread. जहां पे कैंसर शुरू हुआ है सिर्फ वही ऑर्गन पे है तो उसको स्टेज 1 माना जाएगा। उदाहरण के लिए मैं अगर ब्रेस्ट कैंसर लूं तो अगर जो सबसे कॉमन है इंडिया में, अगर सिर्फ ब्रेस्ट में है और छोटा गांठ है तो ये स्टेज 1 हो जाएगा। अगर बड़ा गांठ है और फिर भी ब्रेस्ट के अंदर सीमित है तो इसको स्टेज 2 माना जाएगा। स्टेज 3 तब होता है जो आजू बाजू में फैला है लेकिन दूर नहीं फैला है। जो फर्स्ट स्प्रेड होता है वो आर्म पिट के लिम्फ नोड्स में होता है। तो ब्रेस्ट और लिम्फ नोड्स में है तो इसको स्टेज 3 में आना जाएगा। और स्टेज 4 ज्यादातर वो होता है वो दूर फैला है, मतलब से ब्रेस्ट से लंग्स को फैला है या लिवर को फैला है। स्टेज इसलिए जरूरी है ताकि हम लोग ठीक तरह से उसको रेफर कर सके और ठीक तरह से कंपेयर कर सके। जैसे स्टेज 1 है तो ऑब्वियसली उसको कम ट्रीटमेंट लगेगा और स्टेज 3 है उसको शायद ऑपरेशन के साथ कीमोथेरेपी भी लगेगा। तो ये रेफरेंस के लिए हम लोगों को स्टेज की जरूरत है। स्टेज डिफरेंस रहता है, जैसे यूट्रस कैंसर है तो स्टेज अलग होता है, स्टेजिंग अलग होता है, लेकिन ब्रॉडली वही होता है। अगर सिर्फ जो प्राइमरी ऑर्गन में है वहीं पे है तो 1 या 2 होता है, आजू बाजू में फैला है तो 3 होता है और अगर दूर फैला है तो 4 होता है। तो क्या डॉक्टर एक व्यक्ति को एक ही टाइम पे 2 तरह के कैंसर हो सकते हैं? हो सकते हैं लेकिन ज्यादातर होते नहीं हैं। हो सकते हैं इसलिए तो रिलेटेड कैंसर हो सकते हैं। जैसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो स्मोकिंग का है उससे मुंह का कैंसर भी हो सकता है और उससे फूड पाइप का कैंसर भी हो सकता है। तो सेम रिस्क फैक्टर है, जो स्मोकिंग है वो दोनों हो सकता है। तो ऐसा कैंसर हो सकते हैं जो रिलेटेड है। और दूसरा होता है जैसा जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से हो सकता है। जैसे हम लोगों को मालूम है कि ब्रेस्ट कैंसर का कुछ प्रतिशत, शायद 8-10% वो जीन्स रिलेटेड है। तो जिनको ये जीन्स रिलेटेड है उनको ब्रेस्ट कैंसर के अलावा यूट्राइन कैंसर या ओवेरियन कैंसर हो सकता है। तो ज्यादातर सेम पेशेंट में 2 कैंसर नहीं होता, लेकिन जब रिस्क फैक्टर्स कॉमन है जैसा स्मोकिंग या अल्कोहल या जो भी रिस्क फैक्टर्स कॉमन रिस्क फैक्टर्स है, या अगर समझो कुछ जेनेटिक डिफेक्ट है तो इस वजह से हो सकता है कि दूसरा कैंसर हो जाए, या प्योरली बाई चांस भी हो सकता है कि दूसरा कैंसर हो जाए। तो अब कैंसर आजकल इतना आम क्यों हो गया है? इसके अलग अलग वजह है। अभी कैंसर आम एक है कि ट्रू इंक्रीज और दूसरा होता है जो अपेरेंट इंक्रीज। अपेरेंट इंक्रीज के बारे में मैं पहले बोलता हूं। मतलब पहले ऐसा होता था कि डिटेक्शन का सुविधा नहीं होता था जितना आसानी से अभी सीटी स्कैन अवेलेबल है, मैमोग्राम अवेलेबल है, टेस्ट बहुत ही आसानी से हो सकता है, जो शायद इवन अगर हम लोग 20 साल पहले या 30 साल पहले ले तो इतना आसान नहीं था। तो ये होता है कि पहले शायद एक आदमी मर जाए तो कैंसर की वजह से हुआ है कि कुछ और हुआ है ये भी मालूम नहीं पड़ता था। लेकिन अभी के हमारे जो प्रावधान है टेस्ट करने का, ये सब काफी बढ़ चुके हैं। तो इसके वजह से हो सकता है कि कैंसर ज्यादा डिटेक्ट हो रहा हो। तो ये अपेरेंट इंक्रीज होता है, ये ट्रू इंक्रीज नहीं होता। दूसरा होता है रियल इंक्रीज। दोनों कारण है। जो ट्रू इंक्रीज हुआ है वो उसका मेन कारण यही है कि हमारा जो लाइफ स्पैन है वो इंक्रीज हुआ है। ज्यादातर कैंसर जो होता है वो एज्ड लोगों में होता है, जो बुढ़ापे में होता है। ज्यादातर कैंसर, ऐसा रूल नहीं है, लेकिन ज्यादातर कैंसर एज के साथ चांसेस बढ़ता है क्योंकि लोग ज्यादा जी रहे हैं। अभी हम लोग इंडिया का ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें तो काफी बढ़ चुका है।
तो जैसा ये पहले 40 हुआ था, अभी 50 होता है, अभी 70-80 तक लोग जीते हैं। तो इसके वजह से कैंसर ज्यादा डिटेक्ट होता है, वो दूसरा वजह है। लेकिन सबसे जो हम लोगों को ध्यान देना चाहिए और जो चिंताजनक बात है वो हमारा लाइफस्टाइल, क्योंकि ये कैंसर एक लाइफस्टाइल डिसीज है। लाइफस्टाइल मतलब जिस तरह का जिंदगी हम लोग जीते हैं, जिस तरह का खाना हम लोग खाते हैं, कॉस्मेटिक्स या दूसरा केमिकल्स जो हम लोग यूज करते हैं, जिस तरह का पोल्यूशन हो रहा है, तो ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये तीनों फैक्टर्स मिला के हम लोग बोल सकते हैं कि ये तीन वजह से कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। सर डॉक्टर, आज जैसे कि सोनाली बेंद्रे, मनीषा कोइराला, अनुराग बासु, ताहिरा कश्यप, इन सबको कैंसर डिटेक्ट हुआ और इन्होंने उसका ट्रीटमेंट भी किया। तो डॉक्टर ये बताइए कि क्या कैंसर पूरी तरह से ठीक हो सकता है? कैंसर पूरी तरह से ठीक होता है कि नहीं, ये जानने के लिए पहले जरूरी है कि किस तरह का कैंसर है। अभी हम लोग ब्रॉडली कैंसर करके एक टर्म यूज होते हैं, लेकिन कैंसर एक बीमारी नहीं होता। जैसे थायराइड का कैंसर को लंग कैंसर के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। थायराइड कैंसर सबसे ठीक होने वाला बीमारी है और लंग कैंसर सबसे एग्रेसिव बीमारी होता है। तो ये ब्रॉडली एक एक ब्रश में सबको पेंट नहीं कर सकते, वो पहली बात है। और दूसरा, इवन हम लोग एक ही ऑर्गन का बात करें तो भी स्टेज टू स्टेज वेरी होता है। जो ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 1 का रिजल्ट होता है, जिसमें हम लोग 90-95% क्यूर की बात करते हैं, वो स्टेज 4 में नहीं होता, जहां पे क्यूर का चांसेस हार्डली 10-20% हो सकता है। इसके अलावा किस तरह का ट्रीटमेंट लिया है पेशेंट ने, कितना अच्छी तरह के जो भी इसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स फॉलो किया है क्या, इसके ऊपर भी कैंसर का रिजल्ट डिपेंड होता है। लेकिन एक बात मैं बोल सकता हूँ, जो सिचुएशन पहले था उसको हम लोग कंपेयर करें तो काफी कैंसर ऐसे हैं जो अभी ठीक हो सकते हैं और हो रहे हैं। और अभी काफी कैंसर ऐसे हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि ये ठीक हो सकते हैं। जैसे जैसे कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमें कितनी बार डायग्नोसिस के लिए जाना चाहिए और किस तरह का डायग्नोस करना चाहिए हमें? देखिए, जब पेशेंट को कुछ सिम्टम नहीं है और हम लोगों को जांच करना है, तो इसको हम लोग स्क्रीनिंग करके बोलते हैं। मतलब सिम्टम्स नहीं होना चाहिए। अभी जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसका ये तात्पर्य निकालना है कि कैंसर का स्क्रीनिंग का क्या रोल है। अभी स्क्रीनिंग का काफी रोल है, लेकिन सब कैंसर में नहीं। जो कैंसर स्क्रीनिंग के लिए अच्छे माने जाते हैं वो है ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर में दोनों महिलाओं में होने वाला कैंसर में है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो अच्छा तरीका है वो होता है मैमोग्राम, और हम लोग मैमोग्राम रेकमेंड करते हैं। जो भी 40 इयर्स क्रॉस कर चुके हैं उन सबको एटलीस्ट साल में एक बार मैमोग्राम रिकमेंड करते हैं। मैमोग्राम इसलिए रिकमेंड करते हैं क्योंकि मैमोग्राम जो गांठ है, ब्रेस्ट में जो गांठ है, उसको काफी साल पहले और काफी छोटा है तभी पकड़ सकता है। अभी हम लोग उसको बढ़ने देंगे और जब तक वो हाथ को मिलेगा, हाथ में जब डॉक्टर, तो काफी टाइम निकल चुका होगा। तो वो एक बात है। तो इसमें स्क्रीनिंग का काफी रोल होता है। और जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए रेकमेंड करते हैं वो होता है मैमोग्राम। और दूसरा जो होता है वो सर्वाइकल कैंसर, इसके लिए भी अच्छा स्क्रीनिंग मेथड है जिसको हम लोग पैप स्मीयर बोलते हैं। यहाँ पे वो नीचे से स्क्रैप करके थोड़ा सेल्स निकाल के माइक्रोस्कोप में देखते हैं। ये भी काफी सालों पहले, जो कैंसर होता है वो भी सालों पहले उसको डिटेक्ट कर सकता है। इसको छोड़ के बाकी कैंसर में स्क्रीनिंग का रोल इंटरमीडिएट या काफी लो रहता है। जैसा कुछ कैंसर है, जैसा लंग कैंसर, जहाँ पे स्क्रीनिंग का बहुत ही कम रोल होता है। कुछ अगर हम लोग पुरुषों में बात करें तो प्रोस्टेट कैंसर का स्क्रीनिंग है, लेकिन वो ब्लड टेस्ट एक हम लोग बोलते हैं PSA करके, उसको हम लोग 60 साल के ऊपर उनको ही करते हैं, क्योंकि उसके नीचे प्रोस्टेट कैंसर का संभावना काफी कम होता है। तो ऐसा कोई एक टेस्ट नहीं है जो सब कैंसर बता सकते हैं, ये हम लोगों को जानना पड़ेगा। अगर हम लोग सिम्टम्स के हिसाब से और रिस्क फैक्टर्स के हिसाब से क्या टेस्ट करना है, ये आपको ऑन्कोलॉजिस्ट बताएगा। लेकिन जो कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट है वो होता है मैमोग्राम और सर्वाइकल स्मीयर, जो 40 इयर्स के ऊपर सब महिलाओं को करना चाहिए। जी डॉक्टर। सो मेडी सर्कल में हमेशा हमारी यही कोशिश रही है कि हम हमारे दर्शकों तक वुमेन हेल्थ रिलेटेड चीजें पहुंचा सके, और
आज कैंसर अवेयरनेस सीरीज में हम आज छोटा सा एक रैपिड फायर राउंड कंडक्ट करेंगे, जिसमें कि मैं आपसे कुछ छोटे सवाल पूछूंगी और उनका आप जवाब जो है एक सेंटेंस में या हाँ और ना में दे सकते हैं। ठीक है। तो ग्रीन टी और कॉफी कई तरह के कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं। इसका सीधा जवाब नहीं है। तो ये देखिए, हेल्थी लाइफस्टाइल कम करता है, कैंसर का रिस्क कम करता है। ग्रीन टी स्पेसिफिकली कम करता है, इसका कोई एविडेंस नहीं है। वर्कआउट में कैंसर के इलाज में कितनी मदद होती है? मतलब वर्कआउट करने से क्या रिस्क कम होते हैं कुछ? वो भी ऐसा है कि ये सब देखिए रैपिड फायर के लाइक, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये सीधा आंसर नहीं है कि हाँ है या ना में। तो कैंसर का अपने हिसाब से बता दीजिए। नहीं, अगर देखिए वर्कआउट से मदद होता है, लेकिन वो सिर्फ वर्कआउट से नहीं, हेल्थी लाइफस्टाइल और अप्रोप्रिएट वेट मेंटेन करने से मदद होता है। इसके लिए सिर्फ वर्कआउट से, अगर हम लोग दूसरा कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ वर्कआउट से अगर हम लोग, तो नहीं होता। और मोबाइल फोन्स क्या कैंसर का कारण बन जाते हैं? अभी तक देखिए, हम जाते हैं एविडेंस के ऊपर, मतलब कोई भी अगर मैं बोलूं तो कितना एविडेंस से सपोर्टेड है, जो हमारे मेडिकल जर्नल से उसमें ट्रायल्स पब्लिश होते हैं, जो तो पॉपुलेशन में स्टडी करते हैं जहाँ पे है। हालांकि शक है कि मोबाइल के वजह से कैंसर बढ़ सकता है, लेकिन पक्का एविडेंस अभी तक नहीं है। तो कोई भी ऐसा लार्ज स्केल ट्रायल या पॉपुलेशन स्टडी नहीं हुआ है जिसमें हम लोग ये बोल सकते हैं कि सीधा कैंसर को मोबाइल के साथ रिलेट किया जाए। तो थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो एंड शेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड इनसाइट्स विद अस एट मेडिसर्कल. It has been a pleasure having you on the show. Thank you. Thank you so much.